हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास की जो बुक है मोमेंट्स नाम की। तो उसमें जो हमारा चैप्टर 1 है द लॉस्ट चाइल्ड, उसका आज हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आता है, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है वो है व्हाट आर द थिंग्स चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। इसका मतलब है कि जो चाइल्ड है उसने मतलब जो बच्चा है उसने अपने मेले के रास्ते में क्या क्या देखा और वो पीछे क्यों छूट जाता है। तो उसका जो उत्तर आएगा वो आएगा द चाइल्ड सीज टॉयज, बलून, स्वीट्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर इन शॉप्स, ही लैग्स बिहाइंड बिकॉज ही गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। इसका मतलब है जो बच्चा है उसने देखा खिलौने, गुब्बारे, मिठाइयाँ, फूल दुकान के अंदर, और वो इसलिए छूट जाता है पीछे क्योंकि वो उन सब सामान के आकर्षित हो जाता है उन सब सामान से, इसलिए वो पीछे छूट जाता है। इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे, वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि बच्चे ने मेले में क्या क्या देखा और वो बिना किसी उत्तर का इंतज़ार किए आगे क्यों बढ़ जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा द बॉय वॉन्ट्स टू बाई टॉयज, बर्फ़ी, फ्लावर्स एंड बैलून्स एट्सेट्रा, but he moves on without waiting for an answer because he knows that his parents will not buy them for him। तो इसका आंसर है कि जो बच्चा होता है उसको चाहिए होते हैं खिलौने, बर्फ़ी, फूल और गुब्बारे, पर वो इसलिए आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसे दिलाने से मना कर देंगे। ठीक बच्चों, तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन आएगा वो है when does he realize that he has lost his way, how have his anxiety and insecurity been described। तो उसे कब पता चलता है कि वो अपना रास्ता भूल गया है और वो फिर उसके बाद उसको कैसा फील होता है। तो उसका जो आंसर आएगा द बॉय वॉच राउंड अबाउट इन द फेयर एंड वॉन्टेड टू गो ऑन इट, ही रिक्वेस्टेड टू हिज पेरेंट्स बट देयर वाज नॉट एनी रिप्लाई, his parents were not with them, he cried in fear, tears rolled down from his eyes। इसका आंसर है कि जब बच्चा घूम रहा होता है तो जब वो उसे एक झूले के ऊपर बैठना होता है तो अपने पेरेंट्स से कहता है कि रिक्वेस्ट करता है, पर वहाँ से कोई आंसर नहीं आता था। वो पीछे मुड़ के देखता है और उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ है ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा रोता है डर के मारे, और जो उसकी आंखों से आंसू हैं वो टपकने शुरू हो जाते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वो है हाउ डिड द फादर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर। इसका मतलब है कि जो बच्चे के पापा हैं उन्होंने बच्चे का दिमाग टॉयज़ सेलर से, टॉयज़ बेचने वाले की ओर से कैसे हटाया। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा द बॉय हैज़ fascinated by the toys in the shops, the father looked at him with red eyes, the boy was familiar with that look, so the child understood that he could not have the toys। इसका आंसर का मतलब है कि जब वो बच्चा उसकी तरफ आकर्षित होता है तो उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं लाल आँखों से, तो बच्चे को पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है, तो वो सब कुछ समझ जाता है, इसलिए उसे समझ आ जाता है कि उसको खिलौने नहीं मिलेंगे। फिर जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का वो है व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। इसका मतलब है कि जो बच्चा है उसके इंटरेस्ट कैसे हट जाता है उन चीज़ों से जो उसे पहले चाहिए थी। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा द चाइल्ड वांटेड टू बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स बट व्हेन ही वाज लॉस्ट ही डिड नॉट हैव द इंटरेस्ट इन देम, he had lost his parents so everything for him was now waste। इसका मतलब है कि जो बच्चे को कई सारी चीज़ें चाहिए होती थी, पर लेकिन जब उसके मम्मी पापा खो गए तो उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आया क्योंकि कोई भी चीज़ वो लेगा उसके लिए वो बेकार है। तो बच्चों बस यही था इस चैप्टर में। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।